खुद तो पूरी क़ुव्वत से ये सिद्ध करने पर तुले हुए हैं कि वैदिक धर्म ही धर्म है, दूसरे कोई भी धर्म धर्म नहीं। यानी पंडित जी वैदिक धर्म को छोड़कर दूसरे किसी भी धर्म को धर्म मानना चाहते ही नहीं। जाकिर नाइक विश्व के आंगन में गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी मुसलमान बनूं, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दे करके ही तो मुझे मुसलमान बनाएंगे भाई। यही वजह है कि पंडित जी 30 साल वेदों पर मेहनत करने के बावजूद वेदों ने इनकी बुद्धि को संपूर्ण नहीं किया, जिसकी वजह से खुद भी मूर्ख बनते हैं और दूसरों को भी मूर्ख बनाते हैं। इसके बाद इन्होंने मनुस्मृति का एक श्लोक पढ़ा, धृति क्षमा दमो अस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, जिसमें मनु जी धर्म के 10 लक्षण गिनवाए हैं। पहला धृति सब्र करना, दूसरा क्षमा माफ करना, तीसरा दमा नफ्स को काबू में रखना, चौथा अस्तयम चोरी ना करना, पांचवा स्वच्छ जाहिर और बातिन को पाक करना, और छठा इंद्रिया निग्रह हवा से खमसा का सही इस्तेमाल करना, 7 धी सच और झूठ का फैसला करना, 8 विद्या इल्म हासिल करना, 9 सत्यम सच बोलना, और 10 अक्रोधो गुस्सा ना करना। और कहा कि ये 10 लक्षण जिस मानव या जिस व्यक्ति में पाए जाए वो धार्मिक है। मगर मनु जी ने ये नहीं कहा कि वेद ही धार्मिक पुस्तक है, और ये नहीं कहा कि वैदिक धर्म ही धर्म है, दूसरे कोई भी धर्म धर्म नहीं, और ये भी नहीं कहा कि वेदों को मानने वाला ही धार्मिक है। और मनु जी ने ये नहीं कहा कि वेद ही इन 10 गुणों की शिक्षा देती है, दूसरे कोई भी ग्रंथ इनकी शिक्षा नहीं देती। मनु जी ने ये नहीं कहा कि वैदिक धर्म के अंदर ही ये 10 सिद्धांत पाए जाते हैं, दूसरे किसी धर्म में नहीं। मनु जी के इस श्लोक से ये बात स्पष्ट होती है कि ये 10 गुण जिस व्यक्ति या जिस मनुष्य के अंदर पाए जाएं वो धार्मिक है, यदि वो वेद को माने या ना माने, या वेद को जाने या ना जाने। यानी मनु जी के श्लोक के अनुसार वेद किसको कहते हैं इसको मालूम ही नहीं, मगर ये 10 लक्षण इस व्यक्ति या इस मनुष्य के अंदर पाए जाएं तो वह धार्मिक है। केवल इतना ही नहीं, मनु जी के इस श्लोक के अनुसार इन 10 गुणों की शिक्षा दुनिया में जो भी किताब दे वो धार्मिक ग्रंथ है। मनु जी के अनुसार दुनिया के किसी भी मजहब में ये 10 सिद्धांत पाए जाएं तो वो भी धर्म है। मगर महेंद्र पाल आर्य जी ने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए धर्म को लेकर जो फिलॉसफी बनाई है, जिसका ताल्लुक ना वेदों से है, ना शास्त्रों से, और ना मनु जी के इन 10 सिद्धांतों से है। वाकई पंडित जी प्रकृति के नियमों में बड़ा गौर व फिक्र करते हैं, मगर वेद असंपूर्ण ज्ञान होने की वजह से वेदों ने प्रकृति के सही नियम का पंडित जी को ज्ञान नहीं दिया। ये कहते हैं कि ईश्वर प्रगट जितनी भी चीजें हैं, चीज पहले है, जरूरत बाद में है। तो ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान हैं, जितने भी चीजें हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो सामान पहले है, जरूरत बाद में है। कि ईश्वर प्रदत्त सूरज है तो सूरज पहले है, देखना बाद में है, अर्थात देखने से पहले सूरज है। प्यास से पहले पानी है, भूख से पहले खुराक है। कैसा? जब माँ के शिकम में बच्चा आ जाता है, उदर में माँ के उदर में बच्चा आ जाता है, तो माँ के शिकम में परमात्मा दूध भेज देते हैं। यानी बच्चा के जन्म लेने से पहले उसका खुराक है, उसके दूध पहले आ गया। तो भूख से पहले खुराक और चलने से पहले धरती, क्योंकि अगर धरती न दे तो कहाँ पैदा करते, कहाँ चलते, कहाँ फिरते, इसलिए धरती पहले। तो धरती में चलने के लिए ज्ञान दिया परमात्मा, तो उस ज्ञान को वेद कहा जाता है। मगर पंडित जी को नहीं मालूम कि प्रकृति में बहुत सी चीजें जरूरत से पहले हैं और बहुत सी चीजें जरूरत के बाद। अब सवाल ये है कि कौन सी चीजें जरूरत से पहले हैं
और कौन सी चीजें जरूरत के बाद। मानव के स्थूल शरीर को जीवित रखने के लिए जितनी भी चीजें थीं, इसको ईश्वर ने पहले पैदा की। मसलन आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, जिसके बगैर मानव शरीर एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। और इसकी सेवा के लिए पशु प्राणी को भी मानव से पहले पैदा किया। यानी वायु ना हो तो मानव सांस नहीं ले सकता, और ना अग्नि के बगैर ग़िज़ा हजम कर सकता है, और ना पानी के बगैर अपने शरीर को जीवित रख सकता है, और ना पृथ्वी के बगैर चल फिर सकता है, और ना सूरज के बगैर देख सकता है। ये सारी चीज़ें यानी वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, इन सबको आकाश घेरा हुआ है, जिसको अल्लाह ताला ने मानव को पैदा करने से पहले वजूद में लाया। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरत के बाद दी जाती हैं? अक़ल इंसान की ज़रूरत की चीज़ है, पैदा होने के साथ ही नहीं दी जाती, बल्कि थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे दी जाती है। ज्ञान या इल्म इंसान की ज़रूरत की चीज़ है, पैदा होने के साथ ही नहीं दिया जाता, बल्कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दिया जाता है। और ये आम बात है, कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी डिग्रियां पैदा होने वाले बच्चे को नहीं देती, बल्कि विद्यार्थी इल्म सीखने की मुद्दत पूरी करके कामयाब होता है तो इसको डिग्री दी जाती है, वरना डिग्रियां कौन से विद्यार्थी की ज़रूरत नहीं। और इसी तरह जवानी इंसान की नस्ल बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, मगर पैदाइश के साथ ही नहीं दी जाती। बीवी एक मर्द की ज़रूरत है, मगर बालिग होने के बाद ही इसकी ज़िंदगी में आती है। और इसी तरह अनाज इंसान की ज़रूरत की चीज़ है, और एक इंसान अपनी उम्र के 70 या 80 साल में कुंटलों से अनाज खा जाता है। वो कुंटलों का अनाज ईश्वर इसकी पैदाइश से पहले ही पैदा करके नहीं रखता, बल्कि साले साल थोड़ा थोड़ा अनाज इसके लिए पैदा करता है। वरना आदमी की पैदाइश से लेकर मरने तक का अनाज इसके पैदा होने से पहले ही पैदा करके रखता तो कोई भी आदमी दुष्ट काल यानी कहत साली में भूख प्यास से नहीं मरता, और किसी भी इंसान को कहत साली का कभी भी खौफ ना होता। पंडित जी अनाज उगाने वाली ज़मीन की तरफ ही अगर गौर कर लेते, तब भी ये बात आसानी से समझ में आ जाती कि ज़मीन को पानी की ज़रूरत पहले होती है, ईश्वर बारिश बाद में बरसाता है। वरना किसानों को कभी भी बारिश के बरसने या ना बरसने का खौफ ना होता। और ये बात आम तौर पर देखने में आती है कि बारिश के ना बरसने पर किसान ईश्वर या परमात्मा से गिड़गिड़ा कर दुआएं करता है, फिर भी बारिश ना हो तो आत्महत्या कर लेता है। अगर ईश्वर के नियम में हर चीज़ ज़रूरत से पहले पैदा करना होता तो किसान की किसी भी ज़माने में ये दुर्गत नहीं होती। ऐसे सैकड़ों प्रमाण हैं जिसमें ईश्वर ने बास चीज़ें ज़रूरत से पहले और बास चीज़ें ज़रूरत के बाद मानव को दी। अब पंडित जी की फ़िलासफ़ी के अनुसार ईश्वर प्रगत जितनी भी चीज़ें ज़रूरत से पहले हैं, मसलन देखने से पहले सूरज, प्यास से पहले पानी, भूख से पहले खुराक, चलने से पहले धरती, फिर धरती पर चलने से पहले ज्ञान। इस फिलॉसफी से दो बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। पहली बात ये कि पंडित जी ने ईश्वर प्रगट जितनी भी चीज़ें गिनवाई हैं, वो सब मानव के पैदा होने से पहले ईश्वर ने इन सब चीज़ों को यानी सूरज, पानी, धरती वगैरह को पैदा किया। दूसरी बात ये कि ईश्वर ने आदि सृष्टि से लेकर आज तक इन चीज़ों से यानी सूरज, ज़मीन, आग, हवा और खुराक से किसी भी एक मानव को हो या मानव समाज को हो या दुनिया में किसी भी मुल्क में रहने वाला इंसान हो, वंचित नहीं किया। मसलन दुनिया के किसी भी इलाके में या मुल्क में पैदा होने वाले मानव के लिए चलने के लिए ज़मीन भी है, देखने के लिए सूरज की रोशनी भी है, और सांस लेने के लिए हवा भी है, और बारिश भी है, खुराक भी है, सेवा के लिए पशु प्राणी भी है, और हर एक मुल्क व समाज की औरतों के पेटों में जो बच्चे हैं उनके लिए दूध भी है। यानी ईश्वर दुनिया में किसी भी मुल्क व समाज के मानव को इन चीज़ों से वंचित नहीं रखा। ईश्वर के इस नियम के अनुसार वेद मानव के पैदा होने से पहले धरती पर आना चाहिए,
और आदि सृष्टि से लेकर आज तक किसी भी मुल्क व समाज का एक व्यक्ति भी इन वेदों से वंचित ना रहना चाहिए।